हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में हमने पूरी चीज़ आधी से ज़्यादा इसमें कवर कर लिया था और पार्ट 1 में भी हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो ये आपका पार्ट 3 है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। स्टडी विद रिंजी में क्लास 9 का हम जैसे पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल। आज ये सेल वॉल हमारा टॉपिक क्या था। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक टैप कर सकते हैं। तो प्लांट सेल क्या है? इज एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? एक फिजिबिलिटी होती है, वो मुड़ जाती है। सेल वॉल क्या होती है? रिच्ड होती है, बिल्कुल रिच्ड। ये मुड़ती नहीं है भाई, ये ऐसी की ऐसी रहती है। और ये क्या है? ये आउटर कवरिंग है सेल वॉल। किसकी आउटर कवरिंग है? ठीक है, ये सिर्फ आउटर कवरिंग किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। आप ये कह सकते हो कि जो सेल वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है सेल वॉल? प्लांट में। एनिमल्स में एब्सेंट होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्लांट के पास ये सेल वॉल क्यों होता है? क्योंकि प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है भाई। वो तो हिल डुल नहीं सकता, वो अपनी बचाव नहीं कर सकता है ना। इसीलिए उसको खड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए उसको सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये प्लांट के पास मौजूद होता है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो आप कहोगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन पड़ा था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है? नहीं, ये इसकी क्या है? देखो, हमने मान लिया ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमने पिछले वर्कशीट में अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो इसी के मैं अलग कर से इसको दर्शाती हूँ। इसी के बाहर ऐसे एक और लाइन होती है, ठीक है, जिसको सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्लांट में होती है। किस में होती है? प्लांट में। ठीक है, तो ये इसकी आउटर लेयर होती है प्लांट की, सेल वॉल, और इनर लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। फिर उसमें क्यों लिखा था कि ये सेल जो मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग है? वो इसलिए लिखा गया था क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होता, उनके अंदर ये सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है। भाई उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो अपना बचाव कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हाथ पैर मिले, वो किसी को भी मार वार को हटा सकते हैं, है ना। इसीलिए उनके पास क्या है? सिर्फ उनके पास एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए उनके पास एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ह्यूमन क्या भाई? ह्यूमन के पास नहीं है। ह्यूमन जो है एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ कि जो ह्यूमन है वो एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ह्यूमन हो या एनिमल्स, उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में, थोड़ा और जानते हैं, जैसे कि अपने टॉपिक में पढ़ा। तो प्लांट सेल के पास ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है किसकी? प्लांट सेल की। और ये जो सेल वॉल है ये रिज्ड होती है और ये आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल किसकी? प्लांट की होती है ये सेल वॉल आउटर कवरिंग, ये रिज्ड होती है। और सेल वॉल क्या है? एक आउटर साइड है, ये आउटसाइड वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो बाहरी परत है, यानी ये वाली परत, इसको कहा गया है सेल वॉल, और इनर परत को क्या कहा गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आपको बताया गया है कि ये जो सेल वॉल है किस में प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर। देखो यही बताया जा रहा है। और जो ये सेल वॉल है किससे बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, खड़े होने में सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ यानी कि उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, उसको मजबूती देता है। और ये जो प्लांट सेल इज़ अ लिविंग लूज वाटर osmosis there is shrink our concentration of the contents of the cell away from the cell wall। ठीक है, तो ये भी वही प्रोसेस करता है कि पानी को अंदर से बाहर, ये सभी चीज़ों को ये कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है ना वो एक सिलेक्टिव है, सॉरी वो सिलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव प्रोमेमल नहीं है, वो ना हर चीज़ों को आने जाने देता है। वो किसी भी चीज़ों को नहीं रोकता है, वो अंदर बाहर जाने देता है। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोकती है कि भाई तुम जाओ, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। ठीक है,
तो सेल वॉल क्या करती है, किसी को भी आने जाने देती है। तो सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल क्या करती है, एक प्रोसेस करती है कि उसके अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जो प्लांट सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, वो श्रिंक हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मालोसिस। कौन सा, क्या कहते हैं, प्लाज्मालोसिस। जब वो क्या कहते हैं, एक्सोसाइट्स के थ्रू जब वाटर जो है बाहर निकल के आ जाता है प्लांट सेल से, तो वो श्रिंक हो जाता है। जब प्लांट सेल यानी जो उसका सेल होता है वो सिकुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मालोसिस कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी प्लीज़ आप खुद करके मुझे कमेंट करिए कि आपने इस एक्टिविटी में क्या सीखा अब तक, ठीक है। तो यहाँ भी आई थिंक एक्टिविटी नहीं दे रखी है आपको, तो यहाँ तो आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं आगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया और हमने ये जाना कि सेल वॉल जो होती है वो एक डेथ होती है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होती हैं उनके पास कुछ लिविंग सेल्स होती हैं और कुछ डेड सेल भी पाई जाती है, ठीक है। कैसी सेल्स पाई जाती हैं प्लांट के पास, कुछ लिविंग्स और मोर देन डेड सेल, ज़्यादातर उनके पास डेड सेल पाई जाती हैं। सेल वॉल इज़ प्रिमिनिटी मतलब वो हर चीज़ को अलाउ करती है, अंदर बाहर जाने देती है। प्लांट सेल जो होती है उनके, प्लांट सेल के पास जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, वो प्रिमिट होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को अंदर बाहर जाने देती है, जैसे कि लाइक फंगी, बैक्टीरिया, ETC, ठीक है। और आगे आपको बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि जब वाटर अंदर आ जाता है, भर जाता है, तो उसको हम, वो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो हाइपोटोनिक होता है ना, स्वेलअप हो जाता है, यही हमने पढ़ा। तो वही हमें यहाँ भी बताया जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ों को बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो ज़्यादा ना पढ़िए, बस इतना समझ गए, वही बड़ी बात है। तो सेल वॉल क्या होती है, ये रिच्ड होती है और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये क्या होती है, रिच्ड होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो सेल वॉल है प्रोवाइड करती है प्लांट को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये प्रिमिनेट होती है, यानी हर चीज़ को ये अंदर बाहर जाने देती है। और जब प्लांट्स सेल जो होती है जब श्रिंक हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मालोसिस कहते हैं, ठीक है। बस इतना जानिए, ज़्यादा आप डीपली ना जाइए। नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आपके इसके छोटे से नोट्स बना के दे दूँगी, ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं करूँगी, जो आपके मेन पॉइंट्स है वही नोट्स रहेंगे, ठीक है। इसी से अब न्यूक्लियस, भाई ये न्यूक्लियस क्या है, हमने जैसे अभी मतलब कि ऊपर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस, जैसे कि हमने ओनियन पील वाला एक प्रोसेस करा था, उसके अंदर एक से छोटे छोटे जो बिंदु थे वो हमारे ओनियन पील थे ना। जो आपका फर्स्ट पेज होगा वहीं आपका ये ओनियन पील वाला स्ट्रक्चर बना होगा, है ना। तो यही हमें बताया जा रहा है। तो जो ओनियन पील था वो हमारा क्या था, न्यूक्लियस था, उसके अंदर वहाँ आपका लिखा होगा बुक में। अब आगे क्या है कि जो ओनियन पील होता है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर डायरेक्टली, सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर। ये जो है आपका न्यूक्लियस का, तो प्लीज़ सॉरी, इस वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, सॉरी, वेरी सॉरी, बट स्टूडेंट्स हम इसको पार्ट 4 में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कितनी लंबी वीडियो पढ़ाते हैं, ये कितनी लंबी वीडियो ये, है ना। अगर आपको लेंथी वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, इसीलिए मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाती, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में मैं पढ़ाऊँगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 इनमें हमने पूरा पढ़ लिया है। कहाँ तक हमने पढ़ लिया, पूरा आपका सेल वॉल तक पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है बस न्यूक्लियस। तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।